हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो पार्टनरशिप का चल रहा है और आज जो होने वाले बंधु पार्टनरशिप का दूसरा क्लास। एक क्लास आप कर चुके हैं, उनके साथ बंधु आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो आज देखेंगे जो दूसरा क्लास होंगे उसमें किस प्रकार से सवाल रहते हैं, टाइप चेंज के साथ सवाल रहेंगे बंधु। इसलिए आप सब ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए बंधु। तो देखते हैं आज के क्लास में पार्टनरशिप का सवाल किस प्रकार से रहते हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल शुरू करते हैं वॉल्यूम 2 के साथ और इस चैप्टर का छठा प्रश्न के साथ और टाइप चेंज है बंधु। अब देखिए, यह प्रश्न पढ़ने से पहले बंधु हम प्रॉपर्टीज एक बार आप सबों को फिर नजर दौड़ा देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या था? जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। यानी कि बंधु C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3 बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। जहां P क्या है बंधु? लाभ है। C क्या है? पूंजी है। और T क्या है? टाइम है। जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। यानी कि जिस प्रकार आप पूंजी लगाएंगे, जिस प्रकार आपका समय बीतेगा, उसी प्रकार आपको लाभ भी मिलेगा। और हम ये भी दूसरा एक प्रॉपर्टी बताते बंधु, यदि समय सबका समान हो तो जो पूंजी का अनुपात होता है C1 C2 C3 बराबर P1 P2 P3। यानी कि यदि समय समान हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा? लाभ का अनुपात होगा। ये दो प्रॉपर्टी बंधु आप पढ़ चुके हैं। इस पे आप सवाल बना रहे थे पिछले क्लास में समय समान रहने पर। आज इसमें बंधु समय समान है लेकिन टाइप चेंज है क्योंकि सवाल अलग है। ध्यान दीजिएगा, वहां लाभ को बांट रहे थे, यहाँ पूंजी निकालना है। अभी सवाल पढ़ते बंधु। क्या है? किसी पूंजी के साथ, कोई पूंजी है, उसके साथ ए बी सी साझेदार है जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है और बी को 300 मिलता है तो सी की पूंजी है। हमने अभी अभी चर्चा की बंधु कि जो पिछले क्लास में हम लाभ को बांट रहे थे, लाभ निकाल रहे थे, कुल लाभ निकाल रहे थे, यहाँ पूंजी निकालना है। इसीलिए तो हमारा टाइप चेंज है। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे कैसे। पूंजी लगाने वाले आपके पास कितने व्यक्ति बंधु? 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अगर ये पूंजी कुछ लगा रहे बंधु तो इनको लाभ भी मिलेगा, P1 P2 P3। यानी जैसा पूंजी लगाएगा वैसे इसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब देखिए क्या लिखा है, जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। ये जो लगाते हैं बंधु कितना लगाते हैं? 10,000 लगाते हैं। और आगे चल के कहता है यदि 1,000 के कुल लाभ में से, यानी टोटल जो लाभ होता है बंधु तीनों को, वो कितना होता है? 1,000, 1,000। ठीक है बंधु। 1,000 लाभ में से ए को 500 मिलता है तो ए का अनुपात जो लाभ का क्या? P1 है बंधु। तो P1 यानी कितना मिलता है? यहाँ पे 500 मिलता है। एकदम समझिएगा। आगे चल के कहता है बंधु और बी को 300 रुपया मिलता है। बी को 300 रुपया लाभ मिलता है। यानी बी का अनुपात जो लाभ में आएगा P2 आएगा, क्योंकि क्रमशः पहले पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा ऐसे जाते। इसको कितना मिलता है बंधु? 300 मिलता है। यानी इन दोनों को टोटल मिला कितना बंधु? 800। और यहाँ पे टोटल लाभ कितना है? 1,000 है। 1,000 में से 800 यानी 500 ये और 300 इनको मिला हो तो इनको कितना मिलेगा बंधु? 200 मिलेगा। क्लियर है? तो इनका हम अनुपात निकालना, लाभ का अनुपात होगा क्या? तो बंधु 5 अनुपात 3 अनुपात 2। यानी जो लाभ एबीसी को मिलने वाला है पूंजी लगाने पर बंधु क्या मिलेगा? 5 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा पूंजी लगाया है 10,000। बी पूंजी यहाँ पे कितना लगाया है नहीं पता, लेकिन इसको लाभ जो मिला है वो 300 रुपया की मिला है। सी कितना पूंजी लगाया है नहीं पता, लेकिन उसको जो लाभ मिला है 200 मिला है। यानी 2 के अनुपात में, इनको 3 के अनुपात में, इनको 5 के अनुपात में। बंधु बी के बारे में यहाँ कुछ नहीं कह रहा है। अगर बी के बारे में नहीं कह रहा है, कह के इनके बारे में रहा सी की पूंजी है। मान लीजिए सी की पूंजी बंधु क्या है? एक्स है। ठीक है। अब आपको हम बताए ना बंधु अभी अभी
कि जैसन पूंजी लगाएंगे, जैसन समय बीतेगा वैसने लाभ होगा। और यहाँ पे समय क्या है, समय सबका समान है। समय यानी जो भी है सबके लिए एक बराबर है, क्योंकि समय का यहाँ चर्चा नहीं है, इसलिए समय मान ले समान है। तो बंधु जब समय समान होगा तो आपको यहाँ क्या बताया है कि जैसन पूंजी लगाएंगे वैसने लाभ मिलेगा। तो बंधु यहाँ पे हमारे बी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो बी को हमको लेना नहीं है। तो लेना क्या है, ए का दिया हुआ है और सी का निकालना है, तो ए और सी ले लेंगे। तो पूंजी बटे पूंजी बराबर लाभ बटे लाभ, यानी कि अगर इसका पूंजी का तुलना करेंगे तो इनका लाभ का तुलना कर देंगे। क्यों बंधु, क्योंकि जैसन पूंजी वैसने लाभ। क्लियर है। अब देखिएगा इनका पूंजी कितना था बंधु, 10,000। इनका पूंजी कितना था x। तो देखिए बंधु 10,000 जब पूंजी इनका था, इनका लाभ कितने के अनुपात में होता, 5 के अनुपात में हुआ था। जब बंधु ये x लगाया, इनका लाभ कितने के अनुपात में हुआ है, 2 के अनुपात में हुआ है। एकदम समझ लीजिए बंधु, इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10 यानी कितना 2,000। क्रॉस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएंगे बंधु, 4,000। यानी जो सी पूंजी लगाया है बंधु इस व्यापार में, साझेदार में, कितना लगाए हैं, 4,000 लगाए हैं। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में। क्लियर है बंधु, समझ गए। एकदम कहीं दिक्कत नहीं है कि जैसन पूंजी वैसने लाभ, जैसन पूंजी वैसने लाभ, जैसन पूंजी वैसने लाभ। यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा बंधु। यदि समान समय हो तो पूंजी बटे पूंजी कर दे, लाभ के बराबर कर दे बंधु, यानी इसका अनुपात इनके बराबर, इनका अनुपात इनके बराबर। कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अगर परेशानी होगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बंधु। अगला जो प्रश्न आएंगे वो 7वां नंबर प्रश्न आएंगे। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, 7वां नंबर प्रश्न। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और जितने भी हम प्रश्न आपको बता रहे हैं सारे का सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है बंधु, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्या है प्रश्न, ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए ने 2,560 का तथा बी ने 2,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत उन्हें 1105 लाभ के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें से 320 अकेले ए को मिले, तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। 3 साझेदार है, कौन कौन, ए बी सी। अगर बंधु 3 साझेदार है तो तीनों को लाभ कुछ न कुछ तो प्राप्त होंगे, P1 P2 और P3। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु। कहता है ए ने 2560 का, ए ने जो लगाया है पूंजी, क्या लगाया है, 2560 का लगाया है बंधु, 2560 का लगाया है। उनके बाद बी ने जो है कितना लगाए हैं, 2,000 रुपया लगाए हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 लाभ के रूप में प्राप्त हुए। किन्हें, इन तीनों को जो प्राप्त हुआ बंधु लाभ के रूप में, कितना, 1105 मिला है। ठीक है, आगे चल के बंधु क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लाभ प्राप्त हुए जिसमें से 320 अकेले ए को मिले, यानी जो ए को मिले हैं बंधु, क्योंकि ए पहले है तो P1 लाभ, बी दूसरा है तो P2 लाभ, सी है तो P3 लाभ। बिल्कुल एकदम समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 320 मिले हैं, किनको, ए को मिले। ठीक है, उनके बाद कहता है सी द्वारा लगाई गई पूंजी थी। बंधु सी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है, ये चीज निकालना। यहाँ आप मान लो क्या, x। ठीक है, एकदम आप ध्यान से सवाल को देखिए, लग रहा होगा कि अब कैसे चलेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक। बंधु यहाँ जो दिया है लाभ किसका दिया है, ए का दिया है, और ए को लाभ क्या मिल रहा है, P1 मिल रहा है, यानी P1 बराबर कितना मिल रहा है, 320 मिल रहा है। तो हम इसमें देखेंगे बंधु कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यदि समय समान हो, वर्ष के अंत में कह रहा है, वर्ष के अंत में यानी इसके लिए भी एक वर्ष, इसके लिए भी एक वर्ष, तो इसके लिए भी एक वर्ष, यानी आपका समय यदि समान हो तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। और इसमें ए का लाभ दिया हुआ है, तो बंधु ए का लाभ निकाल लेंगे, उसके लाभ के बराबर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बंधु हमारा जो पूंजी का अनुपात है वही क्या है, लाभ का अनुपात। तो पूंजी हमारा इतना था 2560, इसका पूंजी 2000, इसका पूंजी x, तो इसी अनुपात में इनको लाभ मिला है। तो लाभ तीनों को देखिए निकालेंगे कैसे, 2560, एकदम समझिएगा बंधु, 2000 प्लस x, यानी ये लाभ हो गया, क्योंकि यही पूंजी था तो इसी के अनुसार लाभ मिलेगा। और लाभ टोटल कितना है बंधु, 1105 है। एकदम बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बंधु इसको अगर ऐड करेंगे, 06 एकदम आराम से ऐड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी 4560 प्लस कितना x बराबर कितना, 1105।
यानी इतना टोटल लाभ बराबर ये 1105 लाभ मिल रहा है बंधु, क्योंकि आप जानते हैं जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अब देखिएगा बंधु, हमको चाहिए किनका लाभ, ए का, क्योंकि ए का लाभ हमें प्राप्त है तो लाभ के बराबर लाभ कर देंगे। तो ए को लाभ मिलेगा कितना बंधु, 2560 के अनुपात में, तो 2560 बराबर निकालिएगा तो 1105 बटे कितना 4560 प्लस एक्स गुना कितना बंधु 2560। ठीक है, यानी ये जो लाभ मिला बंधु किनको मिला, ए को मिला। ठीक है, और ए को लाभ कितना है 320 है। ठीक है, तो चूंकि या तो आप इसलिए भी लिख सकते हो, इसलिए आपका जो ए का लाभ है 1105 गुना 2560 बटे 4560 प्लस एक्स। एकदम बंधु देख रहे हैं, ये क्या है, ए को लाभ मिल रहा है क्योंकि ए का लाभ हमको पूंजी कितना लगा है 2560, उसी के अनुपात मिलेंगे। जो ए को लाभ इतना मिला बंधु, इसी के बराबर कितना हो जाएंगे 320 हो जाएंगे। एकदम क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप इसको हम कटा सकते हैं, कहीं दिक्कत, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे बंधु, ये कट जाएंगे 8 बार में, यानी 32 अठे हो जाएंगे 256। एकदम 8 दूनी 16, 8 ते 24 से 25, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 4560 प्लस एक्स बराबर 8 पंचे 40, यहाँ पे 4 बंधु 8 एक 8, 8 एक 8, यानी 88 40। ठीक है, तो x बराबर जो निकालिएगा बंधु 88 40 में से 45 60 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबको घटा दीजिए बंधु, 0 हो गया, 14 में 6 गया 8 हो गया बंधु, यहाँ पे 7 में 5 गया 2 हो गया, और यहाँ पे 8 में 4 गया 4, यानी 4280। यानी x का जो मान आया बंधु कितना आया 4280। तो x आप माने क्या है, आप x माने क्या बंधु, देखिएगा x माने है सी का पूंजी, यानी इसकी कितना पूंजी लगाए हैं 4280, और आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर एक आपका 4280 दिया हुआ है। ठीक है बंधु, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है ना बंधु, एकदम सीधा समझना है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसन पूंजी होगा वैसने हमको क्या मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, यदि समय क्या हो समान हो, यानी समय क्या हो बराबर हो। अगर समय अलग अलग होगा, अभी टाइप चेंज करेंगे थोड़ा देर में बंधु, हमारा सवाल आएगा। अगर समय अलग अलग हो तो आपको ये प्रॉपर्टीज बताया ना कि जैसन पूंजी जैसन समय वैसने क्या होगा, लाभ मिलेगा। एकदम क्लियर है, तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो टाइप चेंज के साथ आएंगे। प्रश्न नंबर कितना बंधु, 8वां नंबर प्रश्न आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 8वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई तथा जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। यदि x की निवेशित पूंजी y की निवेशित पूंजी का दोगुना है तथा y की निवेशित पूंजी z की निवेशित पूंजी का तिगुना है, तो ज्ञात करें x y और z की निवेशित पूंजी का अनुपात क्या है। यानी ये बताना है बंधु कि x y z किस अनुपात में पूंजी लगाए हैं। तो देखिए हमारे पास तीन व्यापार है, x है, y है और कौन है बंधु, z है। कहा क्या रहा, x की निवेशित पूंजी y की निवेशित पूंजी का दोगुना है और y की जो निवेशित पूंजी z की निवेशित पूंजी का तिगुना है। यानी अंतिम जो बात है तुलना हुआ है बंधु कहां से, जेड से, तो हम जेड से ही चलेंगे। तो कह रहा है वाई की निवेशित पूंजी जेड की निवेशित पूंजी का तिगुना है, वाई की जो निवेशित पूंजी है जेड की निवेशित पूंजी का तिगुना है। अगर ये एक है तो ये कितना है बंधु, 3 है। क्लियर है, आगे चल के कहता है क्या बंधु, यदि x की निवेशित पूंजी y की निवेशित पूंजी का दोगुना, जो x की निवेशित पूंजी है y की निवेशित पूंजी का दोगुना है, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया बंधु, 6 3 1, यानी कि ये जो पूंजी निवेशित किया है 6 के अनुपात में, 3 के अनुपात में और 1 के अनुपात में। तो देखिए एकदम सेकंड भी नहीं लगा और आपका सवाल क्या हो गया, बन गया। और देख पा रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। लेकिन बंधु सब जब एक साथ आप तुलना नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या शॉर्ट में, तो ये भी आप एक चीज देखिए, देखना बहुत ही जरूरी है। x की निवेशित पूंजी y की निवेशित पूंजी का दोगुना, x की जो निवेशित पूंजी है y की निवेशित पूंजी का दोगुना, अगर ये 1 है बंधु तो ये क्या है, 2 है। ठीक है, आगे चल के कहता है y की निवेशित पूंजी z की निवेशित पूंजी का तिगुना है, y की जो निवेशित पूंजी है z की निवेशित पूंजी का तिगुना, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। तो बंधु आप ये ध्यान दीजिए कि x y और y z का अनुपात है तो x y z का आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो बंधु यहाँ पे y जो x के साथ है वो 1 के अनुपात में है, जो z के साथ है 3 है। अगर बंधु y इसमें एक ही है लेकिन अलग अलग अनुपात है, समान कर लेंगे आंसर होगा। तो इन दोनों को ही समान कर दीजिए, देखिए कैसे,
इनका इनमें गुना कर दीजिए, इनका इनमें गुना कर दीजिए। तो बंधु 1 से इनमें गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 करेंगे तो 1 ही रह जाएंगे। इधर से करिए, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब देखिए x y z। अब यहाँ पे देखिए x कितना है, 6 है, y कितना है, 3 है। ये y 3 है, दोनों में से कोई एक ही होगा क्योंकि दोनों समान के बराबर हो गया। z कितना बंधु 1 है, तो आपका एक आंसर यहाँ भी आ गया। ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए इस तरह अगर नहीं कर पाए तो आपको बताया बंधु, रेशियो जब हम पढ़ाए होंगे तो आपको बोले थे ए बी बी सी फिर सी डी, यानी क्रमशः चलते रहता है। तो क्या बताए थे, ए बी 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 और बी सी, यानी ये जो अनुपात है ये का है, ये बी का है और ये सी का है। उसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं बंधु। एक्स वाई है, देखिएगा एक्स वाई है फिर वाई जेड है, यानी ये भी क्रमशः है, तो इस पे बन जाएगा कैसे, एक्स वाई 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 और वाई जेड। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो देखिए बंधु 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 1, एकदम इजी वे में बन जाएगा, एकदम समझिए बंधु। तो 3 दूनी 6, इसको लेंगे 3 1 3, अगर लेंगे 1 1, तो क्या हो गया, 6 3 1 हो गया। क्लियर है बंधु, एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते बंधु, अगला जो प्रश्न आने वाले हो, कितना नंबर होंगे, 9वां नंबर प्रश्न होंगे। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 9वां नंबर प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ए और सी ने एक व्यापार में 2 अनुपात 1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3 अनुपात 2 था। यदि उन्होंने 1,57,300 बतौर लाभ अर्जित किया हो तो बी को कुल कितनी राशि मिली। एकदम आसानी से बना लीजिए। ए और जो सी ने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, कितना 2 अनुपात 1 में किया है। ए और जो बी ने किया है बंधु, क्या किया है, वो 3 अनुपात 2 में किया है। आप देख रहे हैं बंधु, ए का जो सी के साथ अनुपात है 2 1 है, और ए का जो बी के साथ है 3 2 है। तो ये सबसे पहले समान कर लीजिए, जैसे पिछले सवाल में आप किए। तो बंधु ए यहाँ 2 है और यहाँ 3, इनका गुणा इनमें, इनका गुणा इधर करेंगे। 3 दूनी 6, 3 1 3। ठीक है बंधु, 3 दूनी 6, इसमें किए 2 दूनी 4। इनसे बंधु आपका मिल जाएगा क्या, ए बी सी का जो पूंजी का अनुपात है, निवेश का जो अनुपात है बंधु मिल जाएगा। तो ए का मान यहाँ 6 6, तो 6 आएगा। बी का मान कितना बंधु 4, और सी का मान कितना है 3, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में जो ये पैसा लगाए हैं, निवेश किए हैं, और इन्हीं के बदौलत बंधु इनको जो लाभ मिल रहा है कितना, 1,57,300 रुपया का, यानी कि 6 4 10 3 13 बराबर हो गया 1,57,300। ठीक है, कहता क्या, बी को कुल कितनी राशि मिली, बी को कितना मिलेगा मतलब 4 के अनुपात में मिलेंगे। तो 4 बराबर निकाल लीजिए 1,57,300 बटे 13, यानी 13 गुना कितना 4। एकदम बंधु कटा दीजिए, कट जाएगा। 13 1 13 बचा कितना 2, 13 दूना 26। तो बंधु एकदम 1 बचा, 13 1 13 इसको कटा दिए बंधु। अब आपका जो गुना हो जाएंगे 121 गुना कितना 4, सब गुना करने तो जानते हैं बंधु, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आपका जो हो गया 48,400, यानी 48,400 जो बी को राशि मिली। तो बंधु आपका देख रहे हैं कि हाँ कितना नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। एकदम आसानी से समझ गए। तो बंधु अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपका टाइप चेंज के साथ 10वां नंबर प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 10वां नंबर प्रश्न है बंधु, टाइप चेंज के साथ। आप सभी बंधु टाइप चेंज जहाँ पे हो, टाइप चेंज लिख लीजिए। टाइप चेंज के साथ यानी टाइप बाय टाइप पढ़िएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़िएगा, तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो बंधु सवाल क्या है, ध्यान देते हैं। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो कुल 1,60,000 के लाभ में से दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है बंधु। यहाँ पे क्या है, पूंजी समान है लेकिन समय अलग अलग है। और हम अभी बात करेंगे बंधु, जैसन पूंजी रहता था, जैसन समय रहता था, वैसने क्या होता है, लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पूंजी क्या है, समान है। तो एक प्रॉपर्टी छोटा सा समझिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूंजी समान हो और समय, एकदम बंधु समझिएगा, समय अलग अलग T1, T2 और T3 के लिए लगाया गया हो तो लाभ का
अनुपात वही होगा जो समय का अनुपात होगा। एकदम भाषा अपना है बंधु, एकदम समझ लेंगे आप। अब अभी हम बताए थे एगो प्रॉपर्टीज, क्या बताए थे सुनिएगा, कि जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय, वैसने क्या होगा, लाभ होगा। ऐसे पढ़े हैं बंधु। और आपको ये भी बताएं कि अगर समय समान हो तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का होगा, क्योंकि समय समान होने का मतलब समय 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 सब कट जाएंगे, तो जो पूंजी का होगा वही लाभ होगा। तो यहाँ पे भी बंधु क्या है, यदि पूंजी समान हो और समय अलग अलग हो, अलग अलग हो, यानी T1 T2 और T3 के लिए लगाया गया हो, तो लाभ का अनुपात वही होगा जो समय का अनुपात होगा। यानी समय अगर अलग अलग हो, अगर पूंजी समान होगा तो लाभ का अनुपात वही होगा जो समय का होगा। वो कैसे बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ C1 पूंजी है, यहाँ C2 पूंजी है, यहाँ C3 पूंजी है, पूंजी समान कर दे तो C यहाँ भी, C यहाँ भी, C यहाँ भी, ठीक है बंधु। तो C सब में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। एकदम क्लियर है। यानी जो समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। एकदम समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप इनको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बंधु। क्लियर हो गया, आप समझ गए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, दो व्यक्ति ने एक व्यापार में इस प्रकार लगाया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, देखिएगा बंधु, पहला व्यक्ति मान लीजिए ए, दूसरा व्यक्ति मान लीजिए बी, ये कितने वर्ष के लिए लगाए, 3 वर्ष के लिए लगाए। दूसरे व्यक्ति की पूंजी कितना वर्ष के लिए निवेशित रही, 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। तो बंधु ये 3 वर्ष के लिए लगा चुके हैं, ये 5 वर्ष के लिए लगा चुके हैं। आगे कहता है यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो, यानी यहाँ भी जो पूंजी लगाया वही पूंजी यहाँ लगाया हो, तो कहता है 1,60,000 के लाभ में से दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जैसन समय रहेगा वैसने क्या होगा बंधु, लाभ हो जाएंगे, यानी P1 अनुपात P2। यानी ए को जो लाभ होगा वो 3 के अनुपात में, और बी को जो लाभ होगा वो 5 के अनुपात में। एकदम क्लियर है। तो यही बंधु आपका क्या हो गया, 5 3 8 8 बराबर टोटल लाभ कितना है, 1,60,000। और हमें चाहिए बंधु दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, तो दूसरा व्यक्ति का हिस्सा कितना, 5 के अनुपात में, तो 5 के अनुपात में निकाल लीजिए, 1640 बट्टी कितना बंधु, 8 गुना 5। एकदम आप कटा दीजिए, कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 4 शून्य बंधु यहाँ पे डाल दीजिए। इनको आप गुना कर दीजिए, ठीक है बंधु। तो इनको गुना कर देंगे, 5 दूनी कितना 10, और क्या शून्य 10 पे 4 शून्य हो जाएंगे, 10 पे तो 1 पे कितना शून्य हो गया बंधु, 5 शून्य, 10 पे कितना शून्य हो गया, 4 शून्य। क्लियर है। तो देख पा रहे बंधु आपका जो आंसर है कितने नंबर में है, पहला नंबर में है। यानी 1,00,000 जो है वो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा है। यानी यहाँ पे जो निकला बंधु 1,00,000 किस व्यक्ति, कौन व्यक्ति के लिए निकला, दूसरे व्यक्ति के लिए निकला। यानी दूसरे व्यक्ति का जो हिस्सा होगा वो 1,00,000 होगा। जो पहले व्यक्ति है उनको तो निश्चित है कि अब 60,000 होगा। क्लियर है, समझ गए बंधु। प्रॉपर्टी में कोई परेशानी हुआ क्या, अगर हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिए। और हमें बताइए कि मेरा जो क्लास है ये पार्टनरशिप का कैसा लग रहा है। अगर कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप बताइए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बंधु, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। एकदम भाषा बंधु समझ गए ना। यदि पूंजी समान हो और समय अलग अलग हो तो जो आपका समय का अनुपात होगा वही आपका क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। तो ये टाइप में पहला सवाल हो गया। अब चलते बंधु अगला सवाल जो आएंगे वो कितना नंबर का आएंगे, 11 नंबर का आएंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है बंधु। ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 का लाभ हुआ हो तो ए को लाभ के रूप में कितने रुपये प्राप्त होंगे। एकदम पिछले प्रश्न की प्रश्न है बंधु, आप इसको आसानी से बना लेंगे। ए और बी ने समान पूंजी लगाया, यानी जितना पूंजी यहाँ लगा उतना ही पूंजी बंधु यहाँ लगाया। लेकिन आगे कहता है ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक, यानी इसका जो रहा बंधु प्रारंभ के 8 मंथ तक रहा, ठीक है। और जो बी की पूंजी बाद के 6 मंथ तक के लिए लगी रही, यानी बी का जो पूंजी रहा बंधु बाद के 6 मंथ तक लगी रही, ठीक है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि 42,000 के कुल लाभ में से एक को लाभ कितना मिला। अब बंधु यहाँ पे जो है 8 मंथ है प्रारंभ में, ये 6 मंथ है बाद में। प्रारंभ और बाद की बात अब छोड़ देंगे, यहाँ क्यों छोड़ देंगे बंधु? अगर ये प्रारंभ में 8 मंथ अगर लगाया है तो उसको उसके अनुसार लाभ मिलेगा क्योंकि पूंजी समान है। और ये बाद में अगर 6 मंथ लगाया है तो बंधु उसको उसके अनुसार लाभ मिलेगा क्योंकि पूंजी समान है। यानी जो आपका समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो ये कितना हो गया बंधु? 4:3। और यही 4, 3, 7 के अनुपात में जो लाभ हो रहा है बंधु कितना हो रहा है? वो 42,000 का हो रहा है। एकदम समझ गए? यहाँ बाद और पहले पर नहीं जाइएगा। जैसन इसका समय बीतेगा वैसने इसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा क्योंकि बंधु यहाँ पे पूंजी क्या है? समान है। अगर हम मान लीजिए कि पहले ही लगा दिए 8 महीना के लिए और फिर आप जो लगा दिए उसको बाद में 6 महीना के लिए, तो आपको आपके अनुसार मिलेगा, हमको हम मेरे अनुसार मिलेगा। तो क्लियर है बंधु? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अब यही 7 बराबर कितना? 42,000 कह रहा है कि एक हो, तो एक को किस अनुपात में? 4 के अनुपात में। आप निकाल लेंगे 42,000 बटे 7 गुना 4, 7 छक 42 यानी 6,000, यहाँ 6 चौक 24, 24 पर 3 शून्य यानी 24,000 जो मिलेंगे वो ये को लाभ मिलेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है? दूसरा नंबर पे है। एकदम क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? तो अगला जो प्रश्न होंगे बंधु वो क्या होंगे? 12वां नंबर प्रश्न होंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। मोहन, ललन और नवल 700 रुपये एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिया। यदि वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे तब 12 घंटे इसका प्रयोग करें तो नवल को कितना रुपया देना पड़ेगा? एकदम बंधु सुंदर है। एक मोहन है, दूसरा ललन है, तीसरा नवल है। और ये तीनों मिलके जो है कार लिया है भाड़े पर एक सप्ताह के लिए और उसका जो भाड़ा अदा करेंगे 700 रुपया करेंगे। लेकिन बंधु जो लाए हैं ये लोग क्रमशः 6 घंटे, क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, यानी पहले मोहन, दूसरा ललन, तीसरा नवल। तो ये 6 घंटा, ये 10 घंटा और ये 12 घंटे उपयोग करेंगे। तो बंधु जैसा जो उपयोग करेंगे वैसा भाड़ा देंगे। तो ये 6, ये 10, ये 12 घंटे में उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जो समय का अनुपात होगा वही उनके भाड़े के अनुपात में ऐड होगा, यानी लाभ का अनुपात होगा। लाभ का अनुपात कहने का अर्थ है यहाँ कि नवल को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो वही हमको निकालना है। एकदम सिंपल सी बात है बंधु। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसका अनुपात निकाल दीजिए। ये 3 और ये कितना? 5 और ये कितना बंधु? 6। यानी ये जो भाड़ा देंगे 3 के अनुपात में, यानी ये भाड़ा देंगे 5 के अनुपात में और ये भाड़ा देंगे 6 के अनुपात में। जैसा समय होगा वैसने क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि ये पूंजी अगर समान लगाया हो तो ये पूंजी तीनों का दिया है। ठीक है बंधु? तो हमारा जो बंटवारा होगा किस अनुपात में होगा? 3, 5, 6 के अनुपात में होगा। यह सवाल एक प्रकार से रेशियो का ही है बंधु। तो 5, 3, 8, 6 कितना? 14, 14 बराबर 700। एकदम समझ गए? तो हमको चाहिए किनका? नवल का। नवल कितने अनुपात में? 6 के अनुपात में बंधु। तो 700 बटे 14 गुना यहाँ 6, 14 पंजे 70, यहाँ हो जाएंगे बंधु 6 पंजे 30, एक शून्य बैठा देंगे कितना? 300। यानी नवल को जो भाड़ा अदा करना होगा वो 300 रुपया अदा करना होगा। एकदम समझ गए बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला जो प्रश्न होगा बंधु वो टाइप क्या होगा? चेंज के साथ होगा। क्या होगा बंधु? टाइप चेंज के साथ होगा। और जो नेक्स्ट वॉल्यूम होगा वॉल्यूम 3 में होगा बंधु। आज आपका क्लास जो है यहीं पे समाप्त हुआ। आप सबों को बंधु हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप सब जरूर लाइक करिए और सभी भाई बंधुओं को भी शेयर कर दीजिए बंधु, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर कीजिए। आपका प्यार स्नेह हमें मिलता रहेगा तो हम सवाल आपको हमेशा बताते रहेंगे बंधु। एकदम टाइप बाय टाइप बताएंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताएंगे, हर एक चैप्टर बताएंगे। अर्थमेटिक के साथ साथ बंधु एडवांस मैथ भी बहुत अच्छे से बताएंगे। आप मेरा एडवांस मैथ जरूर देखिएगा। हम बहुत जल्द एडवांस मैथ भी शुरू करेंगे बंधु। इसलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्यार दें, सम्मान दें। चलिए बंधु फिर मिलते हैं आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से और अनिमेष सर की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।